आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। राजधानी भोपाल में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन हुआ, विधि विधान के साथ पूजा हुई, कन्या पूजन भी किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने चुनाव के लिए कई समितियों का गठन भी कर दिया है। मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। 15 से ज्यादा अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दलित आबादी को साधने के लिए सागर के नदियावली में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण करने जा रही है। मंदिर निर्माण से पहले 25 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रदेश भर में बीजेपी संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण के लिए संत समरसता यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी ने भोपाल के बरखेड़ा से संत रविदास मंदिर से बीजेपी के इन यात्रा के लिए रथों को रवाना किया। राजधानी भोपाल में बीजेपी का चुनावी मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बीजेपी की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है और कहा है, बीजेपी जीवंत राजनीतिक दल है, हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तोमर का यह कहना। और कहा कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक हुई। कामकाज से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट पर मंथन हुआ। बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, ये बात कही है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और 2022 में बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया। कांग्रेस को परास्त करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना। के मुहान पर हम खड़े हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई काम जो चुनाव की रणनीति से संबंधित हैं उन पर पूरी टीम बैठती है, बातचीत करती है, निर्णय करती है। इसी दिशा में आज माननीय भूपेंद्र जी भी थे, मैं भी था और अध्यक्ष जी के साथ बैठकर बहुत सारा कामकाज किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस को परास्त करेंगे, 2023 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो क्या कुछ निकलकर बैठक में आया, बीजेपी की इस बड़ी बैठक में आया, उसे जानने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और यही वजह है कि बीजेपी में हम हर दिन बैठकों का दौर देख रहे हैं। शैलेंद्र। सुमित, देखिए, भाजपा की पिछले 2 दिनों से जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव सभी यहां से रवाना हो चुके हैं। तो इस बैठक में 2 दिन में जितनी भी चर्चा है उसमें एक तो यह है कि भाजपा ने आने वाले 90 दिन का रोड मैप बनाया है। उसमें यह तय किया कि हमें 90 दिन में किस तरीके से कैसे योजनाओं को लेकर, रणनीति को लेकर जनता के बीच जाना है। तो सबसे अहम है कि भाजपा ने अलग 15 करीब समितियां बना ली है। ये समितियों में सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भाजपा के 6 मोर्चा हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला मोर्चा, ये सभी मोर्चा को भी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ तक कि जो भाजपा की फ्लैगशिप योजना है उनको लेकर सबको टारगेट दिया गया है। तो ये लक्ष्य दिया गया है कि किस तरह से जाके समितियों के बीच या पब्लिक के बीच किस तरह से अपने को प्रदेश को जिताने का माहौल बनाना है। और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तोमर आज साफ कहकर गए कि हमने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली। तो चुनाव को लेकर जो रणनीतिक रूप से भाजपा ने योजना बनाई है वो पूरा एक रोड मैप आज तैयार होकर सभी नेताओं को, जितने प्रमुख मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाने चाहिए थी, जो पदाधिकारी थे उन सबको अलग अलग बुलाकर बंद कमरे में सबको जिम्मेदारी दी गई। और जो रूठे नेता थे उनको भी समझाइश दी गई कि अब मिशन 2023 के लिए जुटना है। किसी भी तरह का अब कोई भी गुटबाजी या किसी भी तरह का जो नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है वो सब साफ हो चुकी है। तो तोमर आज साफ कह गए कि रणनीतिक रूप से अब हम पूरी तरीके से मैदान में और कांग्रेस को परास्त करेंगे। तो हम ये भी मान सकते हैं कि भाजपा चुनावी रणनीति को लेकर बहुत ही अभी फिलहाल आगे है। उसने जो रणनीति बनाई है उसमें समितियों से लेकर सारा एक रोड मैप, एक प्लान चुनाव का पूरा तय कर लिया है। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के तहत सीहोर पहुंचे, जहां चकल्दी गांव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात थी और इस कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों से संवाद भी किया।
इस मौके पर सीएम शिवराज ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने एमपी के पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया था। पहले भी मैंने कई चीजें की, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, सरपंची पंची के चुनाव में मेरी बहनों कोई लड़ने देता था तुम्हें, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसमें मैंने तय कर दिया कि आधी सीटों पर चुनाव केवल बहनें लड़ेंगी। लेकिन आज देखो मंच पर भी बहनें सरपंच बन के बैठी है, अलग अलग पदों पर बन के बैठी है। मैं बहनों से ही पूछना चाहता हूं, अगर ये कानून नहीं बनता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? अरे जोर से बताओ। ये परिवर्तन सामाजिक क्रांति थी। तो मैंने योजना बनाई कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया देंगे और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि घर ढंग से मां आराम कर सके। और ये योजना कांग्रेस बीच में आ गई थी 15 महीना, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। कमलनाथ ने शादी करवाई, पैसे ही नहीं दिए। संबल योजना बंद कर दी। ये 4,000 पहले और 12,000 बाद में, ये योजना भी बंद कर दी। सारी योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था, क्योंकि 1,000 में भी काम नहीं चलेगा। और 3,000 रुपया अगर हर बहन को हर महीना मिलने लगे तो बताओ जिंदगी सुखी हो जाएगी कि नहीं? मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी। जरूरत पड़ी तो झट पैसा निकालेंगी। और सुनो मेरे भाइयों और बहनों, देखो पैसा, ये मत समझना कि मैं पैसा दे रहा हूं। ये पैसे से बड़ी मेरी बहनों, मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। ये हक है तुम्हारा, क्योंकि पैसे से इज्जत बढ़ती है। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे पैसा इज्जत बढ़ाता है कि नहीं? वहीं सीएम शिवराज ने सीहोर के गोपालपुर गांव में रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। रोड शो के बाद सीएम शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। 1.25 करोड़ बहनों का भाई, 1.25 करोड़ बहनों का। और फिर मैंने और खोल दिया पोर्टल। अब अपने आप 18 साल से ज्यादा उम्र में कई बेटियों की शादी हो जाती है, तो अब तय किया कि 21 से लेकर 23 साल की भी जिन बेटियों की शादी हो गई, उनके खाते में भी 1,000 रुपया डाल दूंगा। और ट्रैक्टर वाली कई बहनें छूट गई थी, तो कई बहनों ने कहा भैया ट्रैक्टर तो हमारा, जमीन तो थोड़ी सी है, ट्रैक्टर तो किराए पे चलाने ले लिया, कर्जा लेकर ले लिया, तो भैया हमें भी तो दे। तो अब तय किया कि ट्रैक्टर वालों की भी, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन है, उन बहनों के खाते में भी 1,000 रुपया आएंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के कामकाज पर सियासत तेज हो गई है। जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि अधिकारियों ने बीजेपी की सरकार 15 साल तक देखी, इसलिए उनके रवैये को बदलना सबसे बड़ी चुनौती थी। शासकीय दल को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक काम ना हो जाए। ये ना हो तो ऐसे अधिकारी की हमें जरूरत नहीं। जो अधिकारी 15 साल पहले आईएएस या आईपीएस बना, उसने अपनी जिंदगी में केवल बीजेपी देखी थी। ये भी आपको सोचने की बात है। तो कितनी बड़ी चुनौती थी कि इनका रवैया बदलो। ये बात मैं खास कहना चाहता हूं कि हमारे शासकीय वर्ग को भी नींद नहीं आनी चाहिए अगर काम ना हो। वहीं कमलनाथ के अधिकारियों वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जनता सच्चाई को ही वोट देगी। 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की सच्चाई क्या थी, ये तो मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है। सच्चाई क्या है कि 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की सच्चाई क्या थी कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है और आज का नौजवान जानता है कि दुरावस्था का दौर कांग्रेस की सरकार में क्या था। एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ऐसे में कमलनाथ के अधिकारियों वाले बयान ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दे दिया है।
मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी दलों का ओबीसी वोट बैंक पर फोकस बढ़ गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने के आरोप लगा दिए। निकाय चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक का सवाल एक बार फिर सियासी दलों के सामने खड़ा है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी के ओबीसी बैंक में सेंध लगाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का हिमायती बनकर कांग्रेस बीजेपी में श्रेय की राजनीति लगातार जारी है। इसकी वजह है कि प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग की ही है। हालांकि अब कमलनाथ ने दावा किया है कि सूबे में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कमलनाथ ने दावा किया था कि सूबे में 55% ओबीसी आबादी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाई जाएगी। पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों हैं? पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे, हम आवश्यक कराएंगे, क्योंकि सबको जानकारी हो, पूरे प्रदेश में सबको जानकारी हो, किसी समाज की हो। उधर बीजेपी भी ओबीसी वोट बैंक को लेकर सतर्क है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर ओबीसी से छल करने का आरोप लगाया है। वो हर समाज वर्ग को छलने का काम करते आए हैं। किस प्रकार से ओबीसी वर्ग को अंधेरे में रख करके उनके वकील ने क्या किया था, ये भी बहुत जनता और ओबीसी वर्ग बड़ी गहराई के साथ जानता है, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उधर ओबीसी संगठनों की निगाहें भी सियासी दलों पर टिकी हैं। ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने कमलनाथ से 115 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारने की मांग की है। यानी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ओबीसी वोट बैंक चाहिए तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान भी चुनौतियों का सामना करना होगा। सवाल है कि ओबीसी वर्ग का साथ किसको मिलेगा। इस सवाल का साफ जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया के पति भेरू लाल अटारिया के ऊपर मानहानि का दावा किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने इन दोनों पर 50 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक पुलिसकर्मी की नौकरी करने वाले के पास 50 लाख रुपए कहां से आए। इनकम टैक्स को मैंने लेटर भी लिखा है। 50 लाख आया कहां से और कहां गया, इसकी जांच की जाएगी। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया के पति भेरू लाल अटारिया ने बीजेपी का दामन थामने के साथ ही सज्जन सिंह वर्मा पर 50 लाख रुपए पार्टी फंड लेने के नाम पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सज्जन सिंह वर्मा ने 24 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पैसे लिए हैं तो उस पैसे का रिकॉर्ड पेश करें, अन्यथा मानहानि का दावा करूंगा। इस मामले में पलटवार करते हुए भेरू लाल अटारिया ने मीडिया के समक्ष जवाब देते हुए कहा कि सज्जन सिंह वर्मा का पेट 50 लाख से नहीं भरा है, अब उन्हें 50 करोड़ चाहिए। झूठ बोलने वाले सांसद महेंद्र सोलंकी और देवास जिला पंचायत की अध्यक्ष लीला देवी अटारिया के पति जो पुलिस विभाग में थे और इस्तीफा देके आए हैं, उनको विधानसभा का लालच चढ़ गया है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया मैंने, विधानसभा का लालच आ गया है। उन्होंने मेरे बारे में जो अनर्गल बातें कही थी, मैंने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस उन्हें दिया है। क्या है, उनका 50 लाख रुपए से पेट नहीं भराया है, उनको 50 करोड़ चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी झूठ की दुकान बंद होने वाली है। आप मेरे पास में भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे आपके माध्यम से और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने नोटिस भेजा है, वो अभी मुझे मिला नहीं है। मुझे नोटिस मिल जाए, मैं उसका व्यवस्थित सही ढंग से जवाब दूंगा।
टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तीर्थयात्रियों से भरा वाहन पलटा है। हादसे में एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। गड़ा घाट नाले के पास यह हादसा हुआ। घटना के दौरान वाहन में 14 लोग सवार थे। मथुरा वृंदावन से तीर्थ दर्शन कर वापस लौट रहे थे सभी। मंडला खिरिया जिला दमोह लौट रहे थे तीर्थयात्री। जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र का मामला। हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं इस दर्दनाक हादसे की। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन है वो बुरी तरीके से पलट गया। इसमें 14 लोग सवार थे। एक की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मथुरा वृंदावन से तीर्थ दर्शन कर वापस लौट रहे थे लोग। मंडला खिरिया जिला दमोह लौट रहे थे तीर्थयात्री। जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र का मामला है। हादसे में घायल लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो टीकमगढ़ से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तीर्थयात्रियों से भरा वाहन पलटा है। हादसे में एक की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। गड़ा घाट नाले के पास घटना है। घटना के दौरान वाहन में 14 लोग सवार थे। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर ये लौट रहे थे। मंडला खिरिया जिला दमोह तीर्थयात्री। जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे टीकमगढ़ संवाददाता राजीव रावत जुड़े हुए हैं फोन पर। राजीव, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? देखिए, अनियंत्रित होकर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है और लगभग 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें कुल 14 यात्री सवार थे और तीर्थ दर्शन के लिए गए हुए थे और बाकी सभी लोग कार से लौट रहे थे और तभी अचानक यह हादसा हो गया। फिलहाल जो घायल हैं उनको सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका उपचार चल रहा है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से खबर है जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग की वजह आरोपी युवक से गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होना बताया जा रहा है। आरोपियों में शहर के एक नामी बीजेपी नेता के बेटे का नाम भी शामिल है। फायरिंग का मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस ने 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तलाश भी शुरू कर दी। रायसेन से खबर, रेप के आरोपी के घर चला है प्रशासन का बुलडोजर। नाबालिग से रेप के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। आरोपी अख्तर के घर पर बुलडोजर चला है। 9 साल की नाबालिग के साथ इसने रेप किया था। 17 जुलाई को आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। आज आरोपी अख्तर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो रेप के आरोपी के घर को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। चलिए बात करेंगे आसमानी आफत की। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी हुआ है। बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, रतलाम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं बालाघाट, सीहोर, उज्जैन, इंदौर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से शिप्रा में जलस्तर बढ़ गया। उज्जैन में शिप्रा नदी रौद्र रूप में आ गई है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। शहर में क्या हालात हैं, उज्जैन, हरदा, बुरहानपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। शिप्रा रौद्र रूप में है, मंदिर आधे डूब चुके हैं। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।